यूट्यूब चैनल दिस इज मुस्कान पटेल। आपकी नज़र में बिलियनियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत महंगी कारें होना, बहुत बड़े बड़े घर होना, या बहुत महंगे कपड़े पहनना, या बहुत ही लग्जरी घड़ियाँ पहनना? आपकी नज़र में बिलियनियर होने का मतलब क्या है? असल में बिलियनियर होने का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या पॉलिटिकली आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपको चाहिए इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल पावर जो आपके हर स्टेज पे, हर लाइफ के स्टेज पे जो काम आए। आज मैं बताने वाली हूँ हैबिट्स ऑफ बिलियनियर। इन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। आप अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को, बिलियनियर्स की हैबिट्स को उतारने की कोशिश करिए। फर्स्ट, दे डोंट वेट, दे एक्ट। वो वेट नहीं करते किसी चीज़ का भी, बस स्टार्ट कर देते हैं। एक्ट, एक्शन चेंजेस थिंग्स। एक्शन लोगे तो थिंग्स चेंज हो जाएंगी। सेकेंड, फोकस थिंकिंग, फोकस्ड माइंडसेट एंड फोकस्ड कन्वर्सेशन। हर चीज़ सिर्फ फोकस्ड रहती है, हर चीज़ सिर्फ फोकस्ड रहती है। ज़रा सा भी फोकस हटा आपको सक्सेस से वो नीचे गिरा देता है। धीरू भाई अंबानी भजिया बेच के काम शुरू किया था उन्होंने, और आज कहाँ हैं हम लोग सब जानते हैं। करण भाई पटेल, फाउंडर ऑफ निरमा, जो निरमा कंपनी एक जानी मानी कंपनी है, वो क्या करते थे? अपने घर में पीछे बैठ के निरमा छोटे छोटे डिटर्जेंट बनाया करते थे और अपने हाथों से खुद साइकिल पे बैठ के बेच के आते थे। सुनील भारती मित्तल, फाउंडर ऑफ एयरटेल, उनका जहाँ भी ट्रकों में कंसाइनमेंट जाता था वो उस ट्रक में सोते खाते बैठ के जाते थे। इवन ड्राइवर्स के साथ भी सो चुके हैं, और आज एयरटेल बहुत बड़ा नाम। मात्सुशिता कोनोसुके, 23 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज, उनको द गॉड ऑफ बिजनेस इन जापान कहा जाता था। आज भी कहा जाता है जापान में द गॉड ऑफ बिजनेस। क्यों कहा जाता है? 23 इयर्स के जब वो थे तो एक लेबर की तरह एक कंपनी में काम करते थे, सॉकेट वगैरह बनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, बॉस के पास वो लाइट सॉकेट, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेके गए। कहा, बॉस ये देखो मैंने कुछ यूनिक बनाया है, एक बार आप इसको चेक करिए। बॉस ने कहा, स्मार्ट बनते हो, जापान में यहाँ इम्प्रूव वर्जन, ये कंपनी में ये तुम क्या बना रहे हो? फेंक दिया उठा के। वो अपने बेसमेंट पे जाके दिन रात सिर्फ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बल्ब, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बल्ब सॉकेट ही बनाने लगे। और आज पैनासोनिक, ये उन्हीं के फाउंडर। कोलोनेल सैंडर्स, 65 इयर्स में उन्होंने KFC स्टार्ट करी है। 65 इयर्स। ड्रीम बिग क्या, एक्शन स्मॉल लिए। ड्रीम बिग, टेक स्मॉल एक्शन, एटलीस्ट स्टार्ट योर गेम, एटलीस्ट स्टार्ट योर गेम। उनकी रेसिपी 1009 टाइम्स रिजेक्ट हो गई, बट उन्होंने रिट्राई किया। रिजेक्ट अपने आप को नहीं होने दिया। रिजेक्ट इतनी बार होने के बाद भी रिट्राई करते गए, रिटायर नहीं हुए। कोलोनेल सैंडर्स और KFC भी आज बहुत बड़ी कंपनी का एक नाम है। एंड लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। एलॉन मस्क, जब वो छोटे से थे, जब बैठ के कुछ सोच रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बहरे हो गए हैं, ऐसा लगता था बहरे हो गए, उनको कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं देता था उतने टाइम, जितने टाइम वो कुछ सोचते थे, अपनी इनोवेशंस के बारे में सोचते थे, या कुछ भी उनके दिमाग में आइडिया चलता रहता था। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, वो सोच में बैठे हुए थे और मम्मी पापा आए, बोलते रहे, नाम बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सामने भी आके खड़े हो गए, नहीं देखा, तो उनको लगा अरे ये तो बहरा हो चुका है, इसको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। 2-3 बार ऐसे ही कहा उन्होंने, लेकिन तब भी नहीं सुनाई दिया। तब भी कान का ऑपरेशन भी हुआ बचपन में एलॉन मस्क का, लेकिन फिर भी जब वो सोच में पड़ते थे नहीं सुनाई देता था। ये तो उनके मम्मी पापा ने बोला कान खराब हो गया है, लेकिन गाइस असल में कान खराब नहीं थे। इतना लेज़र शार्प फोकस था कि अपने आइडियाज़ के सामने कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। सब कुछ भूल जाता है इंसान जब लेज़र शार्प फोकस होता है। स्वामी विवेकानंद एक दिन लाइट में बैठ के पढ़ रहे थे, एक बारात बगल से गुजर गई। एक इंसान ने पूछा, यहाँ से एक बारात गई थी क्या? बारात तो नहीं गई थी, लेकिन उसने कहा अरे गई थी, मैंने सुनी थी आवाज़। वो इतना ज़्यादा पढ़ने में, इतना ज़्यादा फोकस थे, उनका लेज़र शार्प फोकस था कि उनको बारात आई गई सुनाई नहीं पड़ा कुछ भी। तो गाइज लेज़र शार्प फोकस होना चाहिए। पार्किंसंस लॉ
कहता है आप ड्यूरेशन को जितना बड़ा बना देंगे वो उतना बड़ा हो जाएगा, और उसी काम को करने के लिए ड्यूरेशन जितना कम कर देंगे उतना छोटा हो जाएगा। आप कोई काम अगर सोचते हैं कि 15 दिन में करेंगे तो वो 15 दिन में ही होगा। अगर वही काम, उतना ही काम अगर आप सोचेंगे 7 दिन में कर लें तो वो 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। टाइम ब्लॉकिंग, देयर शुड बी टाइम ब्लॉकिंग। मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक ही कपड़ा पहनते हैं, टाइम के इतने पाबंद हैं मार्क जुकरबर्ग। वॉरेन बुफेट, सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम क्लोथ्स। टाइम ब्लॉकिंग मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉकिंग थी। उनका एक फॉर्मूला था MCD, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हैबिट्स, आप इसे कहीं भी नोट कर लीजिए या अपने दिल में उतार लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए या मन में उतार लीजिए, कहीं भी उतार लीजिए। दीज हैबिट्स आर ऑसम। अगर ये हैबिट्स आप फॉलो करते हैं तो आप जहाँ भी जा सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद